आप अभी भी दादा परदादा के नाम की जमीन पर रह रहे हो तो एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि अगर जमीन आपके नाम पर नहीं है तो कानून आपको पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। आज भी गांव से शहर तक बहुत परिवार ऐसे जमीन पर रह रहे हैं जिसका पट्टा अभी भी पुराना मालिक यानी दादा परदादा या पापा के नाम पर है। आज मैं इस वीडियो में बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूरा लीगल प्रोसेस बताऊंगा। उड़ीसा रूल के हिसाब से जमीन को अपने नाम पर कैसे करें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको कॉलम टू चेंज या म्यूटेशन बाय हिंदी सक्सेशन एक्ट बोला जाता है। पट्टा चेंज जनरली दो लीगल मेथड से होता है। मेथड नंबर 1, जब दादा परदादा या पापा जीवित होते हैं। मेथड नंबर 2, मौत के बाद लीगल हेयर के नाम विरासत म्यूटेशन होता है। दादा परदादा या पापा जीवित है तो सबसे सेफ तरीका है रजिस्टर्ड ऑफिस जाके उनके कंसेंट से ट्रांसफर कर लेना। इसमें गिफ्ट डीड, सेल डीड या फैमिली सेटलमेंट के थ्रू नाम चेंज किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने के बाद तहसीलदार नया नाम रिकॉर्ड में अपडेट करने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। ये मेथड फ्यूचर डिस्प्यूट को बहुत कम कर देता है। मालिक की डेथ हो चुकी है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, पुराना पट्टा और सभी लीगल हेयर का आधार कार्ड जेरॉक्स देना होगा। आप ये काम दो तरीके से कर सकते हैं। एक ऑनलाइन, जो आप खुद या जनसेवा केंद्र जाकर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ऑफलाइन, आरए ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा करके प्रोसेस कर सकते हो। अप्लाई के बाद तहसीलदार नोटिस इशू करते हैं जो गांव के पब्लिक जगह पर लगाया जाता है। 15 दिनों तक ऑब्जेक्शन का वेट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो आरए फील्ड इंक्वायरी करके वंशावली, पोजेशन और ग्राउंड वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट बनाते हैं। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अनुसार अब सिर्फ बेटा ही नहीं, बेटी भी परिवार की संपत्ति में बराबर हक रखती है। अगर आप जमीन सिर्फ अपने नाम पर करना चाहते हैं तो परिवार के अन्य सदस्यों को रजिस्टर्ड ऑफिस में रेलिंक्विश डीड करना पड़ेगा। और अगर जमीन अभी जॉइंट में है और आपको अपना अलग हिस्सा चाहिए तो पार्टीशन डीड बनाना होगा या फिर जरूरत पड़ने पर कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करना पड़ेगा। ऐसे ही लैंड रिलेटेड लीगल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।